जय श्री सीताराम। आप सभी को आगामी रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार पर आप सभी सनातनी बंधुओं को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। विषय है वैदिक रक्षा सूत्र, वैदिक रक्षाबंधन। कैसे मनाएं वैदिक रक्षाबंधन। रक्षा सूत्र वैसे तो मात्र एक धागा नहीं बल्कि शुभ भावनाओं का व शुभ संकल्पों का पुलिंदा है। यही सूत्र जब वैदिक रीति से बनाया जाता है और भगवान नाम व भगवान के भाव के सहित शुभ संकल्प करके बांधा जाता है तो इसका सामर्थ्य असीम हो जाता है, इसका सामर्थ्य और अधिक बढ़ जाता है। तो कैसे मनाएं वैदिक राखी, कैसे वैदिक राखी बांधे। वैदिक राखी बनाने के लिए एक छोटा सा ऊनी सूती या रेशमी पीले कपड़े का टुकड़ा लें। उसमें ध्यान से सुनिएगा, एक छोटा सा ऊनी सूती या रेशमी पीले कपड़े का टुकड़ा लें। उसमें दूर्वा बोलते हैं हरी घास को, दूब को, अक्षत, साबुत अक्षत रहे, चावल जो होते हैं ये टूटे ना हो, केसर हो या हल्दी हो। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप हल्दी ले सकते हैं। शुद्ध चंदन, अष्टगंध हो गया या रोली चंदन हो गया, और सरसों के साबुत दाने। इन 5 चीजों को मिलाकर कपड़े में बांधकर सिलाई कर दें। फिर कलावे से जोड़कर राखी का आकार दे दें। सामर्थ्य हो तो उपरोक्त जो 5 वस्तुओं के हमने नाम बताए हैं आपको, इसमें आप स्वर्ण यानी सोना का टुकड़ा भी आप डाल सकते हैं। कुछ विशिष्ट पवित्र पदार्थ का प्रयोग करने के लिए अपने आचार्य या पुरोहित से संपर्क भी कर सकते हैं। वैदिक राखी का महत्व। वैदिक राखी में डाली जाने वाली वस्तुएं हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाने वाले संकल्पों को पोषित करती हैं, पूर्ण करती हैं। हमने बताया कि दूर्वा का क्या कार्य है राखी में। जैसे दूर्वा का एक अंकुर जमीन में लगाने पर वह हजारों की संख्या में फैल जाता है दूर्वा, वैसे ही हमारे भाई या हितैषी के जीवन में भी सद्गुण फैलते जाएं, यश कीर्ति बढ़ते जाएं, इस भावना का उद्योतक है दूर्वा। दूर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय भी है, अर्थात हम जिनको राखी बांध रहे हैं उनके जीवन में आने वाले विघ्नों का नाश हो जाए। दूसरी चीज है अरुणाक्षत यानी साबुत चावल। हमने बताया कि टूटे ना हो चावल। हमारी भक्ति और श्रद्धा भगवान के गुरु के चरणों में अक्षत हो, अखंड और अटूट हो, कभी छत बिछत ना हो, उसे अक्षत का संकेत कहते हैं। अक्षत पूर्णता की भावना के प्रतीक है। जो कुछ अर्पित किया जाए पूरी भावना के साथ अर्पित किया जाए। तीसरा चीज हो गया केसर या हल्दी। अगर आपके पास केसर नहीं, हमने बताया, तो आप हल्दी भी ले सकते हैं। केसर की प्रकृति तेज होती है, अर्थात हम जिनको या रक्षा सूत्र बांध रहे हैं उनका जीवन तेजस्वी हो, उनका आध्यात्मिक तेज हो, भक्ति और ज्ञान का तेज बढ़ता जाए। केसर की जगह पीसी हल्दी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी पवित्रता व शुभ का प्रतीक होता है। पूजा में आप जानते ही हैं कि हल्दी का प्रयोग होता है। यह नजर दोष व नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है तथा उत्तम स्वास्थ्य व संपन्नता लाती है। चौथी बात करते हैं चंदन की। हमने आपको बताया रोली चंदन या अष्टगंध। तो चंदन दूसरों को शीतलता और सुगंध देता है। यह इस भावना का उद्योतक है कि जिनको हम राखी बांध रहे हैं उनके जीवन में सदैव शीतलता बनी रहे, कभी तनाव ना हो। उनके द्वारा दूसरों को पवित्रता, सज्जनता व संयम आदि की सुगंध मिलती रहे, उनकी सेवा सुवास दूर तक फैले। 5वीं हमने आपको बताया है सरसों, पीला सरसों। सरसों तीक्ष्ण होता है। इसी प्रकार हम अपने दुर्गुणों का विनाश करने में, समाज द्रोहियों को सबक सिखाने में तीक्ष्ण बने। अतः यह वैदिक रक्षा सूत्र वैदिक संकल्पों से परिपूर्ण होकर के सर्व मंगलकारी है। इसलिए वैदिक रक्षा सूत्र जरूर बांधने का प्रयास करें। और रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र बांधते के समय जो मंत्र बोला जाता है, आइए उस मंत्र को भी हम आप लोगों से जरूर बताते हैं। इस मंत्र का नाम है एन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला तेन त्वाम बंधनामी रक्षे माचल माचल। यह वैदिक मंत्र जो है रक्षा सूत्र बांधने का है। इस मंत्र का उच्चारण करके
शुभ संकल्प सहित वैदिक राखी भाई के हाथों पर बहनें अवश्य बांधें। माँ अपने बेटे को, दादी अपने पोते को भी बांध सकती हैं। यही नहीं, शिष्य भी यदि इस वैदिक राखी को अपने सद्गुरु को प्रेम सहित अर्पण करता है तो उसकी सब अमंगलों से रक्षा होती है, भक्ति बढ़ती है। जो अपना है, जो सज्जन है, वो तो चाहेंगे कि आपके अमंगल जो है दूर हो और मंगल आए, इसीलिए आप सब बांध सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। देखिए, रक्षा सूत्र या रक्षाबंधन के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। पहला, विप्र रक्षा सूत्र। रक्षाबंधन के दिन किसी तीर्थ अथवा जलाशय में जाकर के वैदिक अनुष्ठान करने के बाद सिद्ध रक्षा सूत्र को विद्वान पुरोहित ब्राह्मण द्वारा स्वस्ति भाषण करते हुए यजमान के दाहिने हाथ में बांधना शास्त्रों में सर्वोच्च रक्षा सूत्र माना गया है। आपके घर में कोई पूजन होता है, सत्यनारायण भगवान का कथा होता है, होम आदि होता है, तो उस समय जो पंडित जी होते हैं वो भी रक्षा सूत्र बांधते हैं। दूसरा है गुरु रक्षा सूत्र। सर्व सामर्थ्यवान गुरु अपने शिष्य के कल्याण के लिए इसे बांधते हैं। तीसरा है मातृ पितृ रक्षा सूत्र। अपनी संतान की रक्षा के लिए माता पिता द्वारा बांधा गया रक्षा सूत्र शास्त्रों में करंडक कहा जाता है। भातृ रक्षा सूत्र। अपने से बड़े या छोटे भैया को समस्त विघ्नों से रक्षा करने के लिए बांधी जाती है। देवता भी एक दूसरे को इसी प्रकार रक्षा सूत्र बांधकर विजय प्राप्त करते हैं। सुरत रक्षा सूत्र। पुरोहित अथवा वेद पाठी ब्राह्मण द्वारा रक्षा सूत्र बांधने के बाद बहन का पूरी श्रद्धा से भाई की दाहिने कलाई पर समस्त कष्ट से रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती है। भविष्य पुराण में भी इसकी महिमा बताई गई है। इससे भाई दीर्घायु होता है एवं धन धान्य से संपन्न बनता है। गौ रक्षा सूत्र। अगस्त संहिता अनुसार गौ माता को राखी बांधने से भाई के रोग शोक दूर होते हैं। यह विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। वृक्ष रक्षा सूत्र। यदि कन्या को कोई भाई न हो तो उसे बट, पीपल, गूलर के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। पुराणों में इसका विशेष उल्लेख भी है, पुराणों में वर्णित भी है। ध्यान दें, एक विशेष बात है कि पत्नी भी पति को रक्षा सूत्र बांध सकती है, इसमें कोई विचारणीय नहीं है। सूत्र अभिमंत्रित होना चाहिए। सूत्र को अभिमंत्रित करके ब्राह्मण द्वारा पत्नी भी अपने पति के हाथ पर बांध सकती है। विशेष यदि सूत्र अभिमंत्रित नहीं है तो उसकी उपयोगिता मात्र एक सूत्र की रहेगी। उस सूत्र से किसी की रक्षा या सुरक्षा की कल्पना नहीं करें। बाजार में निर्मित सूत्र, राखी आदि खरीदने से बचना चाहिए। घर पर ही रक्षा सूत्र या रक्षाबंधन का निर्माण करें। रक्षा सूत्र निर्माण में हमने आपको बताया है रक्षाबंधन कैसे निर्माण करें। दूर्वा, अक्षत, केसर या हल्दी, शुद्ध चंदन और सरसों के साबुत दाने। तो आप सभी बहनों से निवेदन है कि घर पर रक्षा सूत्र बना करके अपने भाई की मंगल कामना करते हुए राखी को अवश्य बांधें और बड़े धूमधाम से रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार को मनाएं। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।